हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, जिसको हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियंस ने हमको दिया था, इसलिए इसको उन्हीं के नाम पर हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। देखेंगे किसी भी ट्रायंगल लाइक एक ट्रायंगल एबीसी है, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड, दैट मींस बीसी साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड एसी को स्मॉल बी से, और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड्स को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसको 2s से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2s का वैल्यू हो गया a प्लस बी प्लस सी। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, वेयर 2s इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यदि इस पेरीमीटर को हाफ कर दें, सेमी पेरीमीटर, तो उसको कहा जाता है s इक्वल a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हीरोन्स फॉर्मूला ने सेमी पेरीमीटर का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ड्राइव किया, जिसको लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर s इज द सेमी पेरीमीटर। बेसिकली ये फॉर्मूला ट्रायंगल का बेसिक जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 बेस इनटू हाइट, उसी से ड्राइव किया गया है। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट को यूज करके हीरोन्स फॉर्मूला इन्वेंट किया गया, लेकिन वो हायर स्टडीज का पार्ट है, तो इस फॉर्मूले के प्रूफ पर के डीप में हम ज्यादा अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। तो सीधा हम इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करेंगे। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल व्हेनेवर ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन इज अंडर रूट ऑफ s into s minus a, s minus b, s minus c। बात करते हैं यूनिट्स की, तो ऑलवेज रिमेंबर किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का जो एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर होगा। दैट मींस अगर डायमेंशन ए बी सी हमको सेंटीमीटर में गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि ये डायमेंशंस मीटर में गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मीटर स्क्वायर होगा। तो इन सिंपल वर्ड वी से दैट the unit of area of triangle is unit square, या इसको स्क्वायर यूनिट भी कहा जाता है। तो इस फॉर्मूले के यूज से हम अपकमिंग एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे और किसी भी ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करेंगे। तो आइए देखेंगे अब एग्जांपल 1। आइए देखेंगे एग्जांपल 1, जिसमें हमको गिवन है किसी भी ट्रायंगल की एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड 11 सेंटीमीटर की है। ट्रायंगल का पैरामीटर हमको गिवन है 32 सेंटीमीटर। उस ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। तो यहां देखेंगे ट्रायंगल की 2 साइड्स हमको गिवन है, साथ ही पैरामीटर हमको गिवन है। पहले इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम थर्ड साइड को फाइंड करेंगे, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड साइड निकालने के लिए देखेंगे पैरामीटर किसी भी ट्रायंगल का इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पेरीमीटर को मैंने p से रिप्रेजेंट किया है। पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर, दैट मींस 32 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 11 प्लस c, दैट इज एम्प्लाइज c का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 11 प्लस 8 19। तो 12 माइनस 9 3, 2 माइनस 1 1, 13 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। C का वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गया। हीरोन्स फॉर्मूले में हमको सेमी पेरीमीटर S की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेट करते हैं S का वैल्यू। तो S इज इक्वल टू होता है, सेमी पेरीमीटर है, हम तीनों साइड को ऐड करके हाफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस क्वेश्चन में पेरीमीटर हमको गिवन है, तो सीधा इन तीनों साइड्स का सम 32 सेंटीमीटर ही आएगा। तो हम इसका हाफ करेंगे और सीधा सीधा हमारे पास S का वैल्यू मिल जाएगा। तो 32 divided by 2, that means 16 centimeter is the value of S, semi perimeter. Now
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सभी की वैल्यूज है हमारे पास, एस का वैल्यू भी है, ए बी एंड सी का वैल्यूज भी है हमारे पास। वैल्यूज को प्लेस कर देंगे तो ये बना अंडर रूट ऑफ एस का वैल्यू है 16 इंटू 16 माइनस ए का वैल्यू हमारे पास 8 इंटू 16 माइनस बी का वैल्यू है 11 इंटू 16 माइनस सी का वैल्यू हमारे पास आया है 13। Now we have under root of 16 into 16 minus 8 we get 8 into 16 minus 11 we get 5 into 16 minus 13 we get 3। इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करेंगे जिससे हम उनके स्क्वायर रूट को कैलकुलेट कर सकें। तो 16 का अंडर रूट होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 and 3 एज इट इज। पेयरिंग करेंगे, 2 का पेयर 2 के साथ बना, इस 2 का इस 2 के साथ, इस 2 का इस 2 के साथ, तो 2 पेयर बन गए। ये पेयर बाहर आएंगे और सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। ये बना 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5 10 3 जा 30। दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। आइए देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड, जिसमें हमको गिवन है अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। Gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for the gate on one side. दो चीजें इस प्रश्न में हमसे पूछी गई है कि एक तो कितने एरिया में वो ग्रास लगाई जा सकती है, दैट मींस उस ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। हमने यहाँ इसकी रफ फिगर ले ली। ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइड इसको नाम दे दिया हमने ए बी एंड सी। इसकी साइड है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। इसमें 3 मीटर का यहां पर एक गेट भी है। सबसे पहले हम एरिया पर काम करेंगे। एरिया दैट मींस इस ट्राइंगल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिस स्पेस पर हमको ग्रास धनिया को इसमें लगानी है। तो सिंपली हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल है। हम सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करेंगे। तो S इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का वैल्यू है 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स 120 प्लस 80 200 प्लस 50 250 अपॉन 2 एंड द वैल्यू ऑफ 250 अपॉन 2 इज 125 मीटर। S का वैल्यू हमारे पास आ गया। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे S ए बी एंड सी की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पर एस का वैल्यू हमारे पास है 125 इंटू 125 माइनस ए का वैल्यू 120 into 125 minus b, which is 80 into 125 minus c, which is 50. Now
ये वैल्यूज मेरे पास आई 125 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 75। 125 में से 50 को माइनस करेंगे देन वी गेट 75। इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद उनका स्क्वायर रूट निकालना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो ये वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 125 के प्राइम फैक्टर 5 5 जा 25 5 जा 125। 5 एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। 45 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 3 जा 9 5 जा 45। आप अलग से भी 45 के प्राइम फैक्टर निकाल के यहां पुट कर सकते हैं। 75 15 5 जा 75 होते हैं और 15 के फैक्टर हो गए 3 into 5 into 5। नाउ प्रॉपर पेयरिंग करेंगे। अंडर रूट है इसलिए दो की पेयरिंग होगी। ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, इस 5 का पेयर बन गया। ये 3 और ये 5 ये अनपेयर रह गए और चूंकि ये क्वांटिटी अनपेयर है इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगी। जिनकी प्रॉपर पेयरिंग हो गई वो स्क्वायर रूट के बाहर लिखे जाएंगे एंड सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। स्क्वायर रूट का यही वर्किंग ऑपरेशन होता है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी पेयर में होती है स्क्वायर रूट से बाहर आने पर वो सिंगल टाइम लिखी जाती है। तो ये क्वांटिटी हमारे पास हो गई यार। ये पेयर आया 5 का मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 3 एंड वंस अगेन 5 और स्क्वायर रूट में रह गया हमारे पास ये 5 और ये 3 जो कि मल्टीप्लाई होकर हमको देंगे 15। फाइनली वी गॉट 5 5 जा 25 5 जा 125 125 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। इस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया आ गया 375 रूट 15। ऐसे में यदि प्रश्न में रूट 15 का वैल्यू गिवन होता है तो उसकी वैल्यू लगाकर इसकी डेसिमल वैल्यू को फाइंड कर लिया जाता है, अदरवाइज इसको इसी फॉर्म में आंसर लिख दिया जाता है। आगे उसने आपसे प्रश्न में पूछा है कि उसके चारों तरफ फेंसिंग करानी है, ₹20 पर मीटर की कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो। तो फेंसिंग इसके ऑल अराउंड चारों तरफ हमको करनी है, लेकिन फ्रंट में 3 मीटर का ये गेट है। तो इस 3 मीटर के गेट को छोड़कर बाकी जो रीजन आएगा उस रीजन पर हमको इसकी फेंसिंग करानी है। दैट मीन्स पेरीमीटर में से ये 3 मीटर की जो लेंथ है ये रिड्यूस हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, क्योंकि इस रीजन पर फेंसिंग नहीं कराई जाएगी। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर इसका था 250, तीनों साइड्स का सम 120 प्लस 80 प्लस 50 और उसमें से माइनस कर देंगे हम 3 मीटर, क्योंकि इस 3 मीटर पर हमको फेंसिंग नहीं करनी होगी। सो वी गेट 247 मीटर। इतने पोर्शन पर हमको इसकी फेंसिंग करानी है। कॉस्ट हमको गिवन है ₹20 पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग length of barbed wire multiplied by cost per meter, that means ₹20 multiplied with 247। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, लास्ट में 0 आ जाएगा। 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8 and 1 9, 2 2 जा 4। ₹4,940 is the cost of fencing all around it except 3 meter gate। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल सेकंड। आइए देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें हमको गिवन है कि किसी ट्रायंगल की जो साइड्स है वो 3:5:7 के रेशियोज में है। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 300 मीटर है। ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है।
तो जो ट्राइंगल के रेशियो साइड्स के जो हमको रेशियोज गिवन है उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसके साइड्स को लेट करेंगे. लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल, let the sides are 3x, 5x and 7x. जो रेशियो हमको गिवन थे उन्हीं रेशियो के प्रोपोर्शन में हमने उसकी साइड्स को लेट कर लिया. क्योंकि पेरीमीटर यहाँ हमको गिवन है 300 मीटर, तो ऑब्वियस है इन तीनों साइड्स का सम इक्वल होगा 300 के, और इसको इक्वल रखते हुए हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे. ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x plus 5x plus 7x become 300. 7 plus 3 10 plus 5 15x का वैल्यू हुआ 300. यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 15 डिवाइड में आ जाएगा 15 2 जा 30 इंटू 0. x का वैल्यू आया 20. ये x की वैल्यू इन साइड्स की लेंथ के प्रोपोर्शन में हम रखते हुए साइड्स की एक्चुअल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे. Thus, sides are 3xc तो 3 into 20, 5xc तो 5 into 20, x को रिप्लेस कर दिया x की वैल्यू के साथ, एंड 7xc तो 7 into 20, that is 3 into 20 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर. ये हमारे पास तीनों ही ट्राइंगल की साइड्स के मेजरमेंट आ चुके हैं. इन तीनों से इसका पेरीमीटर तो हमारे पास ऑलरेडी है. सेमी पेरीमीटर s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो s इक्वल होता है पेरीमीटर अपॉन 2. पेरीमीटर गिवन है हमको 300 डिवाइडेड बाय 2, वी गेट 150 मीटर. अप्लाई करेंगे हीरॉन्स फॉर्मूला. हीरॉन्स फॉर्मूला कहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b इंटू s माइनस c. वैल्यूज को प्लेस कर देंगे. अंडर रूट ऑफ s का वैल्यू हमारे पास है 150 इंटू 150 माइनस a का वैल्यू हमारे पास है 60 इंटू 150 माइनस b का वैल्यू है 100 इंटू 150 माइनस c है हमारे पास 140. ये वैल्यूज हमारे पास आई अंडर रूट ऑफ 150 मल्टीप्लाई विद 150 माइनस 60, ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई विद 50 मल्टीप्लाई विद 10. इनके प्राइम फैक्टर्स करते हुए हम पेयरिंग करेंगे. 150 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 से तो 50 हो जाएगा, फिर 3 से नहीं जाएगा 2 से, और उसके बाद 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150. 90 के पेयर करेंगे तो 90 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 से 45, 3 से, फिर 3 से और 5, 5 2 जा 10, 3 जा 30, 3 जा 90. 50 के प्राइम फैक्टर करेंगे. 50 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 5 इंटू 5. इसी तरह से 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे जो कि होगा 2 इंटू 5. क्योंकि स्क्वायर रूट करना है तो दो के पेयर बना लेंगे. इस 5 का पेयर 5 के साथ बनेगा, 2 का पेयर 2 के साथ हुआ, 3 का पेयर बनेगा. नोट डाउन कर लेंगे इनको. एक तो 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर होगा, साथ ही 3 का पेयर होगा. इसके अलावा पेयर हमारे पास बना इस 5 का, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई विद इस 5 का पेयर इस 5 के साथ बना इंटू 5. बाकी ये 3 हमारे पास अनपेयर रह गया. 2 का पेयर 2 के साथ बना तो हो गया 2, और अंडर रूट में रह जाएगा 3. तो वैल्यू ये हो गई 2 5 10
10 3 जा 30, 35 जा 150, 155 जा 75, 75 155 जा 750, 752 जा 1500 √3 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का अगर रेशियो हमको गिवन हो तो इस प्रकार से हम उसकी पहले साइड्स की डायमेंशंस को मेजर करते हैं, उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालकर हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला में एस ए बी एंड सी का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास मिल गया 1500 √3 मीटर स्क्वायर। तो ये था एग्जाम्पल थर्ड। आइए देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side small a. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of the signal board? हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। ये जो शेप है, जो बोर्ड की शेप है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द थ्री साइड्स इक्वल होती है। मैंने ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इसमें तीनों ही साइड आपस में इक्वल होती हैं। एक साइड अगर स्मॉल ए की है तो दूसरी भी स्मॉल ए होगी और तीसरी भी स्मॉल ए होगी। मुझे ट्रायंगल का एरिया बताना है, उसके लिए ट्रायंगल की तीनों साइड्स मेरे को चाहिए। अगर एक साइड मेरे को मिल जाए तो तीनों ही साइड्स की लेंथ उतनी ही होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती है। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा a plus a plus a, that means 3a। तो 3a का वैल्यू हमारे पास 180 सेंटीमीटर है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 180 अपॉन 3 विच मीन्स 60 सेंटीमीटर। साथ ही हम सेमी पेरीमीटर स्मॉल s का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पेरीमीटर है 180, हाफ पेरीमीटर को हम सेमी पेरीमीटर या स्मॉल s कहते हैं। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, वी गेट 90 सेंटीमीटर। मेरे पास s की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, b की भी है, c की भी है, क्योंकि तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल है। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s minus b into s minus c। That means अंडर रूट ऑफ s का वैल्यू हमारे पास है 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। दैट मीन्स ये क्वांटिटी हमारी हो गई 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। प्राइम फैक्टर्स करके पेयरिंग की जा सकती है, या एक तरीका इसमें ये भी है 30 एंड 30 के ये ऑलरेडी पेयर बने हुए हैं, तो ये तो पेयरिंग हम ऑलरेडी बाहर निकाल लेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये बन जाएगा 30 अंडर रूट ऑफ 90 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 30। फर्दर और प्राइम फैक्टर नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास दूसरा पेयर भी 30 का अवेलेबल है। इस 30 का इस 30 के साथ पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा। ऑलरेडी एक 30 पहले से है, तो क्वांटिटी हो जाएगी 30 इंटू 30 अंडर रूट 3। इस 3 का कोई पेयर नहीं बना, इसलिए ये अंडर रूट के इनसाइड ही रह गया। ये क्वांटिटी हो गई हमारे पास 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास आ गया। इस क्वेश्चन में मेंशन था कि हमको हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से ही ये एरिया फाइंड करना है, अदरवाइज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो दूसरा मेथड, अगर इंस्ट्रक्शन होता, ये इंस्ट्रक्शन हमको गिवन नहीं होता कि हीरोन्स फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमारे पास है 60। ये फॉर्मूला होता है
एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल का, किसी भी इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे इससे, तो ये बना √3/4 इंटू 60 इंटू 60, 4 से 60 कैंसिल, 15 टाइम 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां से भी हमारे पास यही आंसर मिला, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी यही आंसर मिला, लेकिन ये फॉर्मूला हम सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एवरी ट्राइंगल पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इससे हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको गिवन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो एक ट्रायंगुलर रीजन है, उस ट्रायंगुलर रीजन पर एडवर्टाइजमेंट के लिए वो स्पेस अवेलेबल है, उसका जो रेंट है वो ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। किसी कंपनी को 3 महीने के लिए उसको हायर करना है, उसको कितना रेंट पे करना होगा ये हमको बताना है। तो ऑब्वियस है, इसके लिए पहले हम उस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करेंगे, उस एरिया की मल्टीप्लाई फिर हम कॉस्ट के साथ करेंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास निकल कर आएगी। तो ट्रायंगल की साइड्स हमको दे रखी है 120 मीटर, 20 मीटर एंड 120 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हीरोस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 + 2 4, 2 + 2 4 + 2 6, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये हो गया 132 मीटर सेमी पेरीमीटर। एस का वैल्यू हमारे पास आया। हीरोस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है √of S into S minus A, S minus B into S minus C। ये हो जाएगा हमारे पास √of 132 into 132 minus 122 into 132 minus 22 into 132 minus 120। S और ABC का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा √of 132 मल्टीप्लाई विद ये बचा 10 इंटू ये बचेगा 110 इंटू ये बचा हमारे पास 12। प्राइम फैक्टर्स करेंगे सभी के, उसके बाद पेयरिंग बनाकर कैलकुलेट कर लेंगे। प्राइम फैक्टर इसके होंगे 132 के प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से 6 टाइम, 6 टाइम, फिर 2 से 33, 3 से 11 एंड फिर 11 से, तो 2 into 2 into 3 into 11 आर द फैक्टर्स ऑफ 132। 10 के फैक्टर्स किए तो 2 into 5, इसी तरह से 110 की करेंगे 2 से 55, फिर 5 एंड आफ्टर दैट 11। 12 के फैक्टर 2 2 जा 4 3 जा 12। ये इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हमने नोट डाउन कर लिए। अब प्रॉपरली पेयर बनाएंगे, इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बनाए, ये आ गया बाहर। इस 3 का पेयर बनाएंगे इस 3 के साथ, ये आ गया है बाहर। 11 का पेयर 11 के साथ बनेगा, तो ये आ गया है बाहर। 2 का 2 के साथ, ये भी बाहर।
5 का 5 के साथ, तो ये भी बाहर। हमारे पास डबल 2 बचे हैं, तो इनकी भी प्रॉपर पेयरिंग हो गई है, और अब स्क्वायर रूट में मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं बची है। दैट मीन्स इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट मेरे पास आ चुका है। कैलकुलेट कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 इंटू 11 66 इंटू 2 5 जा 10 2 जा 20। दैट मीन्स ये हो गया 132 मीटर स्क्वायर। नाउ मेरे पास उस स्पेस का एरिया आ चुका है जिस पर एडवर्टीजमेंट देना है। ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की कॉस्ट है उसकी। तो कॉस्ट फॉर 1 ईयर निकाल लेंगे। कॉस्ट फॉर 1 ईयर, सिंपली हम कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के साथ। तो 5000 इंटू 1320, कितना रुपीज 1 ईयर की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन जो कंपनी ने हायर किया है वो ओनली 3 मंथ्स के लिए किया है, तो 3 मंथ्स की कॉस्ट हमको चाहिए होगी, जो कि एक कंप्लीट ईयर का 1/4 पार्ट होता है। एक पूरे ईयर में जितनी कॉस्ट पे करनी होगी उसका 4th पार्ट टाइम हमने कंज्यूम किया है, तो 4th पार्ट की हमको कॉस्ट भी पे करनी होगी। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स हमारे पास आ जाएगी 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 12, ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 0 हो जाएंगे। 5 3 या 15 16, तो ₹16,50,000 is the cost for 3 months for that place for advertisement। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमको गिवन है there is a site in a park, one of its side wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल की तीनों ही डायमेंशंस हमको गिवन है। एक साइड है 15 मीटर की, दूसरी है 11 मीटर की और थर्ड साइड है 6 मीटर की। एरिया हमको फाइंड करना है। सिंपली हम इसका सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट मीन्स 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 16 मीटर इज सेमी पेरीमीटर। अप्लाई करेंगे हीरॉन्स फॉर्मूला, जो कि स्टेट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। वैल्यूज प्लेस कर देंगे। S का वैल्यू है 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 minus 11 into 16 minus 6. We got under root of 16 into 1 into 5 into 10. 16 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी 4 होता है। इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 16 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो 4 बन गया। अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 2 हम लिख सकते हैं 10 को। इस 5 का पेयर भी बन गया, बाहर आकर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 5 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पेंटेड एरिया। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको ट्राइंगल की दो साइड्स 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर गिवन है। साथ ही ट्राइंगल का पैरामीटर 42 सेंटीमीटर हमको गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको फाइंड करना है। तो पहले पैरामीटर और दोनों साइड्स की हेल्प से हम थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। उसके बाद हीरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करेंगे।
We know that perimeter of any triangle is the sum of all sides A plus B plus C. Perimeter हमको given है 42 which is equals to 18 plus 10 plus C. इससे C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 42 minus 28. 12 minus 8 4 3 2 1 14 centimeters is the length of third side. Now सेमी पेरीमीटर S कैलकुलेट करेंगे और उस डायरेक्टली इसी पेरीमीटर का हम हाफ कर देंगे. तो S का वैल्यू होगा हमारे पास 42 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 21 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C. वैल्यूज को प्लेस कर देंगे. वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ S का वैल्यू है 21 इंटू 21 माइनस A है 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14. ये वैल्यूज मेरे पास आ गई. अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7. प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे 21 के. ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7. इस 3 का पेयर बन गया है, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा. इसी तरह से 7 का पेयर बन गया है तो ये भी बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में रह गया ओनली 11. सो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमको ट्राइंगल की 3 साइड्स के रेशियोज गिवन है. ट्राइंगल की 3 साइड्स के रेशियोज है 12:17:25. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमको गिवन है 540 मीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको फाइंड करना है. तो लेट द साइड्स आर इस ट्राइंगल के जो रेशियो हमको गिवन है साइड्स के उसी के प्रोपोर्शन में हम लेट कर लेंगे 12x 17x एंड 25x. ATQ perimeter according to us 12x plus 17x plus 25x और by the given condition perimeter है 540. ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो according to question 12x plus 17x plus 25x equal 540. ऐड कर लेंगे 2 plus 7 9 9 plus 5 14 1 2 3 to 5 54x का वैल्यू इक्वल है 540 के. तो x का वैल्यू हमारे पास आया 10. x की ये वैल्यूज साइड्स जो हमने नेट करी थी उसमें पुट करके एक्चुअल लेंथ ऑफ साइड्स निकाल लेंगे. थस द साइड्स आर 12x सेलेक्ट करी थी, दैट मीन्स x की वैल्यू 10 हमने रिप्लेस करी तो 12 into 10 कॉमा 17 into 10 एंड 25 into 10. दैट इज ट्राइंगल की साइड्स हो गई 120 170 एंड 250 मीटर. अब पेरीमीटर हमारे पास है, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे. S इज इक्वल टू हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 270 मीटर इज द सेमी पेरीमीटर मीन्स द वैल्यू ऑफ S. अप्लाई करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C. वैल्यूज प्लेस कर देंगे ABC की भी और S की भी. तो S की वैल्यू है 270 इंटू 270 माइनस A
ए का वैल्यू आया हमारे पास 120 इंटू 270 माइनस बी का वैल्यू आया 170 इंटू 270 माइनस सी का वैल्यू है 250। सिंप्लीफाई करेंगे इनको, अंडर रूट ऑफ 270 इंटू 0 7 माइनस 2 5 150 इंटू 170 माइनस किया देन वी गेट 100 इंटू 250 माइनस करेंगे तो आ गया 20। प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उसके बाद इसके फैक्टर्स हमको करके स्क्वायर रूट निकालना है। तो 100 का अंडर रूट तो डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, स्टैंडर्ड नंबर है। ये तो बाहर आकर बन गया 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा 10। तो आ गया ये अंडर रूट ऑफ, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, 270 का फैक्टर किया हमने तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90। 90 को फिर 3 से करेंगे 30 हमने सीधा नोट डाउन कर लिया। 150 के करेंगे तो 150 के फैक्टर्स हो गए 30 इंटू 5, सीधा सीधा ये 30 का पेयर बन जाएगा। ये बचा हमारे पास 20 के हमने कर दिए 5 इंटू 2 इंटू 2। जिनके पेयर बन गए उनको स्क्वायर रूट के बाहर लिखते चले जाएंगे। 30 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। ये बन गया 10 इंटू 30 इंटू 3 का पेयर बन गया है 3 इंटू 5 का पेयर बना हुआ है 5 और 2 का भी पेयर बन गया है तो 2। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी रिमेनिंग नहीं बची, सबके प्रॉपर पेयरिंग बन गई, सब बाहर आ गए। मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा 5 2 जा 10 3 जा 30 30 इंटू 30 900 इंटू 10 9000 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। उसमें ईच इक्वल साइड्स की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का गिवन है 30 सेंटीमीटर। उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, और जो दो साइड आपस में इक्वल है ईच की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से थर्ड साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर गिवन है हमको 30 सेंटीमीटर। ए और बी दोनों की ही वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। सी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24, दैट मीन्स थर्ड साइड आई हमारे पास 6 सेंटीमीटर की। हेरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। उसके लिए सेमी पेरीमीटर की हमको नीड होगी। तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू, पेरीमीटर आपको गिवन है 30, सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 15 सेंटीमीटर। हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज पुट कर देंगे। अंडर रूट ऑफ एस का वैल्यू हमारे पास 15 है इंटू 15 माइनस ए का वैल्यू 12, 15 माइनस बी वो भी है 12 इंटू 15 माइनस सी का वैल्यू है 6। ये क्वांटिटी हमारे पास आई अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 12 आया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 15 माइनस 6 का वैल्यू हो गया 9। 3 का 3 के साथ पेयर बन गया और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ये बन गया 3 इंटू 3 अंडर रूट 15, दैट मीन्स 9 रूट 15 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही एनसीईआरटी हेरॉन्स फॉर्मूला ये टॉपिक इस बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है।